नमस्कार। आइए मंत्रोच्चारण करते हैं सभी मिलकर के। सर्वप्रथम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, ध्यान वार्ता की 92 आपकी श्रृंखला की 92 वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना की आपदा ने हमारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत सुंदर अवसर दिया। जो कार्यक्रम मासिक स्तर पर मात्र 300 साधकों के लिए उपलब्ध होता था, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि इसके कार्यक्रम के साथ लगभग 7,500 साधक हमारे पूरे हिंदुस्तान से जुड़ते हैं। पिछले सप्ताह शनिवार का कार्यक्रम 7,300 समथिंग साधकों के द्वारा देखा गया। भारतीय योग संस्थान के पेज पर विजिट करने वाले योग प्रेमियों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही। आपकी ये उत्सुकता और आपकी ये रुचि, आपका ये रुझान योग के प्रति भारतीय योग संस्थान के कार्यकर्ताओं, सेवा करने वाले हमारे अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। पिछले 2 सप्ताह से हम चर्चा कर रहे हैं कि एक साधक के साधना के मार्ग में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, आ सकते हैं, जिसकी वजह से साधना में अवरोध पैदा होता है, और उनके साधक तत्वों को भी जाना हमने। सर्वप्रथम हमने हठ प्रदीपिका के उन 6 बाधक तत्वों को जाना, जिसे योगी आत्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में कहा कि जो अति आहार लेते हैं, जो अति प्रयास या मेहनत करते हैं, जो अति बोलते हैं, जो नियमों में सख्ती अनावश्यक अपनी ताकत से ज्यादा करते हैं, जो जनसंपर्क ज्यादा बनाते हैं, जिनका मन चंचल होता है, उनके लिए साधना में विघ्न पैदा करने वाली बातें हैं। ये उनकी साधना में अवरोध पैदा होता है। पश्चात हमने जाना था कि किस प्रकार योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने हमें सूत्र 31 में कहा, 30 में, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमित्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अर्थात जब शरीर के अंदर व्याधियां आती हैं, जब चित्त में अकर्मण्यता रहती है, जब मैं अपने ऊपर ही शक करने लगता हूं, जब मेरे भीतर उत्साह की कमी होती है, जब मैं रागी बन जाता हूं, जब मैं भ्रम की स्थिति में जीता हूं, मुझे सन्मार्ग नहीं मिल पाता, मैं बाहरी आकर्षण के कारण साधना में भीतर उतर नहीं पाता, ये सब मेरी साधना के मार्ग में बाधक बन करके आते हैं। और पिछले शनिवार को हमने जाना था कि महर्षि पतंजलि ने यह भी कहा कि 9 मुख्य विक्षेपों के साथ 5 उप विक्षेप भी पैदा हो जाते हैं। दुख, दोर्मनस्य अंग में जैत्व,
श्वास प्रश्वास विक्षेप सह बुआ। अर्थात जब व्यक्ति के जीवन में आदि भौतिक दुख होते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में आदि दैविक दुख आते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक दुख आते हैं, अर्थात वह पंच कलेशों से घिरा रहता है, उसकी कामनाएं जब पूरी नहीं होती और उसका मन उस वजह से दुखी रहता है, जब शरीर में व्याधि आने के कारण या वृद्ध आयु होने के कारण शरीर और अंगों में कंपन पैदा होने लगती है, जब साधक का अपना अपने ही श्वासों के ऊपर, श्वास पर भी और प्रश्वास के ऊपर भी अपना खुद का नियंत्रण नहीं रहता, तो आप समझ लेना कि ये सब उसकी साधना के मार्ग में बाधाओं का कार्य करती हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत सुंदर ढंग से इनके साधक तत्व भी बतलाए, जिनको एक साधक धारण करके अपने स्वभाव में उतार कर इन अवरोधों को दूर कर सकता है, इनको हटा सकता है। पहला जो मार्ग महर्षि पतंजलि ने बतलाया वह ईश्वर प्रणिधान बतलाया। महर्षि पतंजलि सूत्र 32 में लिखते हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासा। अर्थात जब हम कामनाओं को त्याग करके, बहिर्मुखता को छोड़ करके अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और उन क्रियाओं का फल अपने ईश्वर को अर्पित करके अपने इष्ट देव के भीतर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, उसे ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद स्वतः ही साधना के मार्ग में आने वाले जितने भी विक्षेप और उपविक्षेप हैं वह तिरोहित हो जाते हैं, हट जाते हैं। और दूसरे नंबर पर महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग दिया वो दिया चित्त शुद्धि साधना। जाने अनजाने में हम लोग गृहस्थी हैं, संसार में विचरते हैं, बाहरी वातावरण, लोगों से मिलना जुलना, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म, कलेशों का चक्र कहीं ना कहीं मेरे चित्त के ऊपर अशुद्धता की परतें समाता रहता है। कालुष्य वहां पर एकत्रित होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं। ये कलिष्ठताएं जब तक दूर नहीं होंगी मेरा चित्त शुद्ध और निर्मल नहीं हो सकता। 6 तरह की कलिष्ठताओं का पिछली बार जिक्र किया गया था। राग कालुष्य, अर्थात जब व्यक्ति रागी होता है, काम तृष्णा में उलझा रहता है, भव तृष्णा में उलझा रहता है, भूत तृष्णा में उलझा रहता है, तो वह ऐसी दलदल में फंस जाता है कि उसको बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता। साधना तो बहुत दूर की बात है। ईर्ष्या कालुष्य के बारे में बतलाया गया था। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के सुखों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जलन रखते हैं, चाहे उसके साधनों से हो, चाहे उसके पैसे से हो, चाहे उसकी कामयाबी से हो, चाहे उसके पद से हो, चाहे उसके शोहरत से हो। आप कभी देखिए समाज में चारों तरफ नजर डालिए, आपको बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, ऊपर से बड़े मीठे बनते हैं लेकिन रखते जलन है भीतर। यह व्यक्ति ईर्ष्या रूपी कालुष्य से अपने चित्त के ऊपर इस कलिष्ठता की परत को जमाए हुए घूमता है। ऐसे व्यक्ति को साधना का सन्मार्ग मिलना, चाहे वो कितना बड़ा योगी कहता रहे अपने आप को, लेकिन उसे कभी साधना का मार्ग उसका प्रशस्त नहीं हो सकता। प्रापकार चिकित्सा, दूसरों का बुरा करना, दूसरे के बुरे करने वाले के लिए साधना मार्ग नहीं है। असूया कालुष्य, आप किसी सदाचारी को व्यभाचारी मानते हैं, आप किसी सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यह साबित करते हैं कि यह तो गलत है, यह अच्छी बात नहीं है। चिंतन करना होगा हमें। द्वेष कालुष्य, किसी दुखी व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, उसके प्रति दया का भाव नहीं है। कई बार हम अपनों से ही नफरत करते हैं। अमर्ष कालुष्य,
बदले की भावना के साथ जीते हैं। किसी ने कोई कटु शब्द बोल दिया, आप उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये सब अवरोध हैं साधना में। लेकिन जब हम, एक सूत्र आता है बड़ा सुंदर, 33 सूत्र है ये समाधिपाद का, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनाता चित्त प्रसादनम। अर्थात जब हम सुखी व्यक्तियों से मित्रता करते हैं, दुखी व्यक्तियों के प्रति दया का भाव रखते हैं, पुण्य आत्माओं के प्रति हम हर्षित होते हैं और अपुण्य पापी व्यक्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, तो हमारे ये विक्षेप दूर हो जाते हैं, सन्मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। प्रिय योग प्रेमियों, ध्यान प्रेमियों, भारतीय योग संस्थान के प्रिय साधकों, सन्मार्ग पर चलने वाले सात्विक माताओं और बहनों, भाइयों, ये पिछली बार हमने चर्चा की थी, हर बार की बात भांति इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया। आज बहुत सुंदर चर्चा होगी। चर्चा का विषय होगा कर्म योग। बहुत सुंदर चर्चा है ये। कर्म किसे कहते हैं? कर्म क्री धातु से बना। क्री धातु कहते हैं क्रिया को, कर्म को। जब हम भाग्य को, जब हम कोई क्रिया करते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं, उसमें फल निहित रहता है, उसी से मेरे भाग्य का निर्माण होता है। जो अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य भी अच्छा होता है, जो बुरे कर्म करता है उसका भाग्य भी बुरा होता है। भाग्य के निर्माता ईश्वर नहीं है, भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। ईश्वर ने तो भाग्य को निर्माण करने की कर्म रूपी शक्ति दी है हमारे को। हमें हर क्षण कर्म करना होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना कर्म के रह सकें। गीता के 3 अध्याय के 5वें सूत्र में कहा गया है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठित कर्म कृत कार्यते या वशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। अर्थात व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और ये कर्म ही व्यक्ति के बंधन के कारण बनते हैं, और इस बंधन के कारण ही व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। जब व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात जब व्यक्ति जय प्रजय को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि को छोड़कर, मान अपमान को एक तरफ रखकर, समत्व बुद्धि के साथ विवेक पूर्वक अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पूरे समाज के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति और पूरे विश्व के प्रति अपने कर्मों को अपना स्वधर्म मान करके करता है, शास्त्रों के अनुकूल करता है, वही सच्चा योग है। ये योग की समत्व योग उच्चते, वही सच्चा योग है। योग वह है जो हमारे कर्मों में कुशलता ला दे, हमारे कर्म अच्छे कर दे। यह भी गीता में कहा गया है। आज देखिए, बात योग की करते हैं हम, और गीता वास्तव में योग ही तो है, सारा योग है गीता में भरा हुआ। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युधस्य योगा कर्मशु कौशलम। अर्थात जब व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर शास्त्रों के अनुकूल बंधनों में बिना बंधे
अपने कर्म करता है तो वो गृहस्थ में जीता हुआ भी ईश्वर को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके फल के बारे में भी गीता में कहा गया है, ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संगम त्याक्त्वा करोति या लिप्यते ना से पापेन पदम पत्रम विमंसा। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों को और कर्मों के फलों को अपने प्रभु को अर्पित करके आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है तो वह कर्मों के फलों से ठीक उसी प्रकार, या यूं कहिए संसार में रहते हुए संसार से इस प्रकार अलग रहता है जैसे जल के अंदर कमल का पत्ता जल में ही रहते हुए जल से अलग रहता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कर्म योग की साधना बहुत ऊंची साधना है जी। भारतीय योग संस्थान ने इसलिए कर्म योग की साधना को पकड़ा है। हम जो ये आसन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक बने, हमारा शरीर कर्म करने लायक बने, हमारी इंद्रियां, हमारे मन सकारात्मक बन जाएं, और जब वो सकारात्मक बनेंगे तो वो ईश्वर के काम में लगेंगे। ये कर्म योगी तो है। और जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो सबसे बड़ा अगर उसको कोई फल मिलता है तो आप समझना इस बात को, उसका अहम टूटता है सबसे पहले। और जिस व्यक्ति का अहम टूट गया उसको सन्मार्ग मिल गया। और जब तक ये अहम नहीं टूटता, आप अपने आप को हमेशा चेक करते रहिए। चाहे आप भारतीय योग संस्थान के राष्ट्रीय स्तर के प्रधान बन जाएं, चाहे आप प्रांतीय स्तर के प्रधान बन जाएं, चाहे आप जिला और क्षेत्रीय स्तर के प्रधान बन जाएं, आप किस भी पद पर पहुंच जाएं, अगर आप भीतर से अहम से भरे हुए हैं तो अभी आपने पद को सुशोभित नहीं किया, आपने अपनी साधना नहीं की। सर्वप्रथम हमें अपने अहम की दीवार को गिराना होगा। आइए हम जानेंगे इन कर्मों के भेद कितने हैं गीता के अनुसार, फिर जानेंगे वेदांत के अनुसार, और फिर जानेंगे योग दर्शन के अनुसार। बहुत सुंदर विषय है आज का। ये मेरे कर्मों को बदल देने वाला है, मेरी सोच को बदल देने वाला है, मेरे व्यवहार को बदल देने वाला है, मेरे अंतःकरण को बदल देने वाला है, मेरी वृत्तियों को बदल देने वाला है, मेरे संस्कारों को बदल देने वाला है। आप डूब जाइए इसके अंदर। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म दो ही तरह के होते हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म कहा गया है जो आपको करने चाहिए, निषिद्ध कर्म कहा गया है जो आपको नहीं करने चाहिए। विहित कर्म आगे 4 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म वो है जो आपको प्रतिदिन करने चाहिए। आपको पूजा हम करते हैं, वंदना हम करते हैं, संध्या हम करते हैं, प्रातः 1 घंटा योगाभ्यास जिसमें हम ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, आसन भी करते हैं, यह भी हमारा उसी का भाग है। ये वास्तव में नित्य जो साधना करते हैं ये हमारा नित्य कर्म है, बहुत आवश्यक है, जो मेरे जीवन शैली का बहुत बड़ा भाग है। इसके बिना जीवन अधूरा है। और नैमित्तिक कर्म, ये सकारात्मक कर्मों की बात हो रही है। आप किसी भी विषय को निमित्त बना करके कोई अच्छे भाव से कर्म करते हैं। जैसे आप कोई त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं, उस दिन आप रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, आप श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी आपने कोरोना आपदा में थाली बजाई, ताली बजाई, आपने घंटी बजाई, आपने एक दिन दिया जलाया, सबने, ये नैमित्तिक कर्म था। आपने कोरोना की आपदा में सेवा करने वाले हमारे
सभी डॉक्टर, सफाई कर्मचारी या कोई अन्य पुलिसकर्मी इत्यादि जो कि वास्तव में अपने जीवन को जोखिम में डाल करके हमारे जीवन को बचाने में लगे हुए हैं, उनको निमित्त बना करके, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनको आदर सत्कार देने के लिए वो क्रिया की, तो वो नैमित्तिक कर्म था, वो अच्छा कर्म था, अनुकूल कर्म था। वो उनको हौसला मिला, हमें सकारात्मकता मिली। काम्य कर्म, हम कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, आप शास्त्रों में कहते हैं काम्य कर्म भी अच्छे हो सकते हैं। काम्य मीन्स कामना, आप किसी कामना को रखते हुए कर्म करते हैं, वो भी अच्छे हो सकते। कामना करना कहां बुरा है? कोई बुरा नहीं है, पर आपकी कामना कौन सी है? राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, कामना थी। भगवान राम ने खुद जन्म ले लिया, वो काम्य कर्म था। आप स्वर्ग प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करते हैं, आप पुण्य प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, दुखों को हराते हैं, क्या बुरा है? काम्य कर्म है, अच्छा कर्म है, ये शास्त्रों के मुताबिक अनुकूल कर्म है। काम्य कर्म को ईश्वर अगर वो अच्छा है तो जल्दी पूरा करते हैं। राजा कौशिक बहुत बलवान राजा थे और बहुत परोपकारी राजा थे। अपनी प्रजा में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। वो अपनी सेना के सैन्य बल बहुत बड़ा था उसका। अपनी सेना के साथ जंगल में गए, जंगल में घूमते घूमते थक गए, गर्मी बहुत थी। कहते हैं कि वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए और वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया, उनको आराम करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी के पास मायावी दिव्य शक्तियों से लिए हुए मां गाय नंदिनी थी। गाय नंदिनी को कहा कि आप इनकी सेवा करो, और गाय नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्तियों से राजा कौशिक की सेना को विश्राम करने और उनको अच्छे से अच्छे व्यंजन करवाने की अपनी शक्तियों से व्यवस्था कर दी। अब राजा कौशिक के मन में कामना जाग गई, काम्य कर्म, और उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से गाय नंदिनी मांग ली, नहीं मिली, मना कर दिया, आक्रमण किया। गाय नंदिनी के दिव्य शक्तियों से राजा हार गया। राजा के मन में भाव जागा, क्या जागा कि मैं इतना बड़ा राजा, इतने बड़े देश का राजा, मेरे पास सैन्य बल है, सारी शक्तियां, पैसा, धन, दौलत, राजमहल, सब कुछ है, लेकिन एक योगी की शक्ति, एक ऋषि की जो दैविक शक्ति है, उसने मेरे को हरा दिया। तो केवल उसने उन दैविक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए राजपाट छोड़कर और तपस्या पर चले गए, इस कामना के साथ कि मुझे भी इन दिव्य शक्तियों को ग्रहण करना है। और उनके भीतर छिपी वो शक्तियां जागृत हुई और अंदर से निकले महर्षि विश्वामित्र, जो कि राजा कौशिक के नाम से जाने जाते थे पहले। काम्य कर्म, आप अच्छा कर्म करेंगे, उसके लिए जो भी आप करते हैं वो अच्छा है, कामना अगर आपकी अच्छी है तो। प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित कर्म होते हैं, आपसे कोई गलत काम हो गया तो आप उसको सही साबित करने का प्रयास ना करें। अगर आप उसका प्रायश्चित करने के लिए चिंतन के माध्यम से, शांत रह करके, अंतर्मुखी बन करके अगर आप उस अनैतिक या गलत कार्य के ऊपर पश्चाताप करते हैं तो वह प्रायश्चित कर्म कहलाता है। रत्नाकर डाकू आते जाते हर व्यक्ति को लूटा करता था जंगल में, और नारद जी से भेंट हुई, ज्ञान हुआ, और ज्ञान होते प्रायश्चित तप में चले गए, और प्रायश्चित तप से उनके भीतर से कौन निकले? महर्षि वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। आप कल्पना कीजिए, प्रायश्चित करने से भी आपको कितनी बड़ी ताकत मिल सकती है, कामना करने से भी कितनी बड़ी ताकत मिल सकती है। निमित्त बनाकर के आप जब कर्म करते हैं, वह भी कितना सकारात्मकता की ओर आपको लेकर के जाता है।
और निषिद्ध कर्म वह होते हैं जो शास्त्रों के प्रतिकूल होते हैं, अनुकूल नहीं होते। इसकी सीधी परिभाषा यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर से बिना डरे कोई कार्य करता है, इसका सीधा अर्थ है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुने बिना कोई कर्म करता है, इसका सीधा अर्थ है जब कोई व्यक्ति वास्तव में पाप कर्म करता है, दूसरों का बुरा करता है, उसे हम निषिद्ध कर्म कहते हैं। गीता में इन कर्मों को कर्म, अकर्म और विकर्म के नाम से जाना गया। कर्म का मतलब अनुकूल कर्म, शास्त्रों के अनुकूल कर्म, अच्छे कर्म, भले के कर्म, परोपकार के कर्म, ईश्वरीय कर्म। और अकर्म का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता। आज आप एक सुंदर बात समझिएगा, जिसमें कर्म का अभाव होता है उसे अकर्म कहा गया है। लेकिन शास्त्रों में अकर्म को भी कर्माशय का हिस्सा बना दिया। जब व्यक्ति कुछ नहीं करता और उसे करना चाहिए तो वह भी उसके कर्माशय का हिस्सा बनेगा और उसे उसका प्रारब्ध फल के रूप में भुगतना पड़ेगा। आप उदाहरण समझिए, कोई सामाजिक बुराई फैल रही है और आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन आप उस बुराई को नहीं रोक रहे हैं। अब आप तो ये सोच रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं किया इसलिए मैं तो दोषी नहीं। आप सामाजिक बुराई रोक सकते थे, आपने नहीं रोकी। आपका ये अकर्म भी आपके कर्माशय का हिस्सा बनेगा और ये आपका प्रारब्ध बनेगा। आपको ये भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा फल के रूप में। और विकर्म होते हैं निषिद्ध कर्म, जिनको शास्त्रों के मुताबिक हमें नहीं करना चाहिए। और वेदांत दर्शन में इसे किस नाम से जाना गया? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्माशय में संचित रहते हैं। उनमें से आप कुछों का निवारण कर सकते हो, कुछों को भुगतना पड़ता है। लेकिन जब तक वो कर्माशय में हैं तो उनका कोई ना कोई परिणाम तो होगा। या तो आप उनका निवारण कर लो, अगर निवारण नहीं करोगे तो वो आपको जीवन में कहीं ना कहीं फल के रूप में अच्छे हो या बुरे हो। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो वास्तव में बहुत प्रबल होते हैं, आप उनका निवारण नहीं कर पाते, आपको भुगतना ही पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप अच्छा फल लोगे, अगर बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा लोगे। 30 साल तक मदिरा सेवन का आपने किया, शराब का सेवन किया, आज आपके फेफड़े गल गए तो ये प्रारब्धी तो है। आपने 40 साल आपने धूम्रपान किया, आज फेफड़े और लीवर बैठ गया, ये प्रारब्धी तो है। आपने 40 साल, 20 साल, 15 साल अपनी दिनचर्या को अच्छा नहीं रखा, अब आप अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो गए। भगवान जी कहां से बीच में आ गए इसमें? आपका प्रारब्धी तो है। और अगर आप इसको दूसरे ढंग से सोचिए, हम यही क्यों दें, इसी नकारात्मक उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे, एक सकारात्मक उदाहरण लेंगे। आप पिछले 30 साल से भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, हर रोज 60 मिनट की साधना करते हैं, आप 4 आसन करते हैं, 4 प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप घर घर दरवाजों पर जाकर के लोगों को योग मंजरी के सदस्य बनाते हैं, लोगों को योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। आप बताइए, अगर 30 साल आपने कर्म किया है तो क्या आज आपका चेहरा चमकेगा नहीं? क्या आज आपका हृदय स्वस्थ नहीं होगा? क्या आज आपके फेफड़े स्वस्थ नहीं होंगे? क्या आज आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा? यह मेरा विश्वास कहता है कि अगर किसी ने वास्तव में ऐसा जीवन जिया है तो वो अपनी एज में से 20 साल कम करके देख ले, उसके बराबर वो जिंदगी जी रहा है आज की तारीख में। अगर उसकी 70 साल की उम्र है तो 50 और 45 साल के व्यक्ति के बराबर जीवन जीता है। ये है हमारा प्रारब्ध, सकारात्मक प्रारब्ध। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि हम जो कर्म करते हैं उसके फल से बच जाएंगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भरोगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भरेंगे। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म क्या है? जो आज हम कर्म कर रहे हैं और जिसका फल मिलेगा भविष्य में, उसे क्रियामान कर्म कहा गया। अगर आज मेरे कर्म अच्छे हैं तो कल मेरा अच्छा होगा, अगर आज मेरे कर्म बुरे हैं तो कल मेरा बुरा होगा। यही तो भाग्य का निर्माण है। भाग्य का निर्माण आप खुद करते हैं, आप हैं निर्माता इसके ऊपर
दृष्टांत बहुत सुंदर सुंदर है मेरे पास, लेकिन समय के अभाव में मैं बीच में चीज़ों को शॉर्ट कर देता हूँ, फिर कभी किसी बहाने आपको सुनाते रहेंगे। और शिविरों में आप अधिकांश जो आते हैं वो सुनते ही हैं। बाकी फिर भी अंत में आपको एक दृष्टांत आज भी सुना करके और ध्यान के साथ इस वार्ता को पूरा करेंगे। पिछली बार आपको बतलाया था कि इस कार्यक्रम को 50 मिनट से 1 घंटे का चलाया करेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग दर्शन में कर्मों के बारे में 4 प्रकार बतलाए गए हैं। सबसे पहले बतलाया गया शुक्ल कर्म। शुक्ल का मतलब होता है पुण्य कर्म। कौन करता है पुण्य कर्म? जिसके अंदर सात्विक और राजसिक प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। सात्विक सत्व प्रधान और रजस प्रधान होता है। रजस प्रधान उसको कार्य करने की क्षमता देता है और सात्विक वृत्ति उसको अच्छे मार्ग की तरफ कर्म करने के लिए लेकर के जाती है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यहां पर। और पुण्य के कर्म करने से व्यक्ति को मिलता क्या है? स्वर्ग लोक मिलता है। क्या मिलता है? उसके भीतर वैराग्य का भाव जागता है। ये उसका फल है जब वो ऐसे कर्म करता है, स्वर्ग लोक और वैराग्य। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म कहा गया है पाप कर्म को। पाप कर्म कौन करता है? वो करता है जिसके भीतर तामसिक वृत्तियां ज्यादा होती हैं। रजस वृत्ति भी रहती है। रजस वृत्ति उसको शक्ति देती है गलत काम करने की। किसी की हत्या कर दो, किसी के घर चोरी कर लो, रिश्वत ले लो, दूसरे की जेब का पैसा बेईमानी से अपनी जेब में ले लो, ये सब पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत मिली है। मेहनत वो होती है जो ईमानदारी से दोनों पक्षों को पता हो। देने वाले को पता है कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, लेने वालों को पता है मुझे ले रहा हूं और किस काम के लिए ले रहा हूं। जो काम अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, शास्त्रों के अनुकूल है, वह शुद्ध कमाई होती है। वरना क्या होगा? इससे जीवन में अवैराग्य आएगा। वैराग्य यानी अवैराग्य। जीवन में अज्ञानता आएगी और क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। इसका फल क्या है? नरक। शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म दोनों को मिला दीजिए। शुक्ल कृष्ण कर्म अर्थात मिश्रित कर्म, अर्थात पाप और पुण्य दोनों तरह के कर्म करता है ये व्यक्ति। ये धर्म के काम भी करता है, ये अधर्म के काम भी करता है। और मिलता क्या है इसको बदले में? पुनर्जन्म। इस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये मोक्ष का अधिकारी नहीं है। क्यों? जितना पाया उससे ज्यादा खो दिया तो नरक कैसे, स्वर्ग कैसे मिल जाएगा उसको? मोक्ष कैसे मिल जाएगा उसको? नहीं मिल सकता। ये वो व्यक्ति है जिसमें सत गुण भी है, तम गुण भी है और रज गुण भी है। तीनों ही प्रधान बने रहते हैं। दिन में बेईमानी से कमाएगा और बेईमानी की कमाई में से 10 रुपए कहीं गरीबों पर खर्च करके कहेगा कि मैंने पुण्य का कर्म कर दिया। प्यारे, याद रख कि तूने पाप की कमाई में से पुण्य का कर्म किया है। इससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये शास्त्रों के अंदर जो बातें बतलाई गई हैं, ये हमारे जीवन को बदलने वाली बातें हैं। और अंतिम जो है वो है अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। दोबारा बोल रहा हूं, अशुक्ल व अकृष्ण कर्म। अशुक्ल वो पुण्य कर्म नहीं है। बड़ा गहरा पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। अकृष्ण वो पाप कर्म भी नहीं है, ना पुण्य कर्म है ना पाप कर्म है। पुण्य कर्म के अंदर भी आपको लालच रहता है, मुझे पद मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगी, लोग मुझे जानेंगे, मेरी वाह होगी, मेरे पास सुख आएंगे, संचय आएंगे, साधन आएंगे, ईश्वर मुझ पर जब खुश होगा तो मैं इसलिए गरीबों को खाना खिलाता हूं कि वो पता नहीं क्या कहते हैं, तू 10 पैसे देगा वो 10 लाख देगा। मतलब ऐसे नहीं खिलाते हम किसी को 10 पैसे का, 10 रुपए का। हमें बदले में चाहिए कि हे ईश्वर देख, मैंने तेरे नाम से इन 10 लोगों को भोजन करवाया, अब तू मेरे को भर दे, मैं एसी में सोऊं और वो केवल मांगने लायक रहे। आप सोचिए ये भाव क्या है। ये पुण्य कर्म है क्योंकि आपने दया करी किसी पर। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट महर्षि पतंजलि ने बतलाया, इसमें तो जीवन का पूरा रस इसके अंदर है। जो कर्म पुण्य भी ना हो, जो कर्म पाप कर्म भी ना हो, जो जिस कर्म में कर्तापन का अभिमान ना हो, जिसके अंदर कोई भी मान और कोई भी आसक्ति ना हो, जिसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसके भीतर से मेरे कोई तृष्णा ना जागे, ऐसे ईश्वरीय कर्म को हम अशुक्ल और अकृष्ण कर्म कहते हैं।
यह कर्म कौन सा कर्म है? इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। भारतीय योग संस्थान वास्तव में सच्चे मन से अपने प्रत्येक साधक को, अपने प्रत्येक अधिकारी को, अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को इस मार्ग की ओर लेकर के जाना चाहता है। तभी तो हम कहते हैं कि देखो भाई, 5 या 10 योग मंजरी के सदस्य बना करके आप अपने भीतर अहम पैदा मत करो कि आपने बनाया। तभी तो हम कहते हैं कि देखो, कोरोना में संस्थान के अगर 4000 केंद्र बंद हो गए तो आपको अपने आप को बंद नहीं करना, आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहो। आपने संस्थान का काम करना है। आप स्वयं भी तो 10 योग मंजरी के सदस्य बन सकते हैं। आज इस कोरोना की आपदा में हमें अपने भारतीय योग संस्थान को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने देना, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बना करके लेके जाएंगे। ऐसा संकल्प करना निष्काम कर्म का एक बहुत बड़ा भाग होगा। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हारने वाले नहीं हैं। हमने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम शुरू कर दिए। निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जो मुझे कैवल्य की ओर लेकर के जाने वाला है, ऐसा कर्म जो मुझे मोक्ष की ओर लेकर के जाने वाला है, ऐसा कर्म जो मुझे जीवन मुक्ति की ओर लेकर के जाना वाला है, ऐसा कर्म जो मुझे योग साधना की पराकाष्ठा की ओर लेकर के जाना है, ऐसा कर्म जो मुझे मेरे ईश्वर के साथ मेरा एकाकार करवाने वाला कर्म है। आप सोचिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि व्यक्ति और बाकी प्राणियों में, बाकी जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों में क्या फर्क है? 2 तरह की योनि होती हैं जी, आप समझिए। एक को कहते हैं भोग योनि, दूसरे को बोलते हैं हम जो भोग योनि। भोग योनि का मतलब क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति पीछे किए हुए कर्मों को केवल भोगता है, कर कुछ नहीं कर सकता। जानवर बन गए, पशु बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, बस भोगते रहिए, भोग करके चले जाना, आपकी भोग योनि होगी। एक होती है कर्म योनि। आप अच्छे कर्म कीजिए, आप बुरे कर्म कीजिए, जिससे आपके भविष्य या प्रारब्ध या अगले जन्म का निर्माण होगा। इंसान दोनों योनियों में जीता है, भोग योनि भी और कर्म योनि भी। आपके पिछले कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, लेकिन इस योनि में आप अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को, अपने अगले जन्म को अच्छा बना सकते हैं। व्यक्ति का जीवन आत्म उन्नति के लिए मिला है। व्यक्ति को वास्तव में ये जीवन, मानव जीवन जो मिला है, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला। ये ऐसे नहीं मिला, ये सस्ता नहीं है, हम इसको सस्ते में खो देते हैं। इसीलिए तो गीता में कहीं ये बात कही है, कर्मणो ह्यापि बोध्यभ्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोध्यभ्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात व्यक्ति को कर्म करने से पहले ये देख लेना चाहिए कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है और कौन सा विकर्म है, किसके क्या फल हैं, किससे क्या फल प्राप्त होना चाहिए, ये जान करके ही कर्म करने चाहिए। क्यों? यस्य सर्वे समारंभा कर्म संकल्प विवर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुद्धा। अर्थात जब व्यक्ति अपनी कामनाओं को, अपने संकल्पों को त्याग करके और उसके भीतर जो वासनाएं हैं उनको अपने ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध कर देना, जला देना, भस्म कर देना, खत्म कर देना, अपनी वासनाओं को खत्म करके जब वह कर्म करता है तो वह वास्तव में सच्चा पंडित है, वही सच्चा योगी है। आप देखिए, कर्म का सिद्धांत है जी, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये क्या कि कर्म का सिद्धांत है, आपको समझ करके करना चाहिए कि हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना। एक बात और समझ लें, व्यक्ति किसी को ना दुख पहुंचा सकता ना सुख पहुंचा सकता। हम कई बार समझ बैठते हैं कि मैं ये करूंगा तो अच्छा उसको दुख पहुंचेगा। मैंने जो कर्म किया ना, मैंने दूसरों को, मैं जो केंद्र चलाता हूं, मैं साधना करवाता हूं ना, मैं लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, ये मैं प्यारे, तेरी इतनी ताकत नहीं है कि तू दूसरों को दुख और दूसरों को सुख दे सके। जो दूसरे व्यक्ति अगर किसी दुख से दुखी होते हैं या किसी सुख से सुखी होते हैं तो वो तो उनका प्रारब्ध है, उन्होंने जो किया होगा उसके कर्मों का फल है। वो तो तेरे देने से ना तो किसी को दुख मिलेगा, तेरे देने से ना किसी को सुख मिलेगा। पर एक बात सत्य है, अगर तू किसी को दुख देता है वो भी तेरे कर्माशय का हिस्सा बनेगा, अगर तू किसी को सुख देता है तो वो भी तेरे कर्माशय का हिस्सा बनेगा, और जो तेरे कर्माशय का हिस्सा बनेगा वो तुझे भुगतना है।
तू अच्छा करेगा तो तुझे अच्छा मिलेगा, तू बुरा करेगा तुझे बुरा मिलेगा। एक इस पे दृष्टांत थोड़ा सा सुना करके फिर साधना थोड़ी करेंगे। एक संत हुए हैं, वो संत के भीतर एक इच्छा जागी कि मुझे स्वर्ग को पाना है। अच्छे संस्कारी सात्विक परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका संसार से वो विरक्त थे। बस मन में एक ही भाव रहा कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति करनी है, स्वर्ग को पाना है। बचपन से ही संन्यास ले लिया और संसार के आकर्षण से बचने के लिए गांव के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। दिन रात तपस्या करते, ईश्वर के भजन करते। अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सुख सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वो कुछ नहीं करते थे। गांव वाले उनको एक टाइम की भोजन दे जाते, रूखा सूखा जो होता वही खा लेते। सुबह उठते तो भक्ति के साथ, रात को सोते तो भक्ति के साथ, दिन भर अपने ईश्वर की भक्ति करनी और एक ही इच्छा रखनी कि हे ईश्वर मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। पूरा जीवन निकाल दिया उन्होंने। कभी किसी साधन के प्रति आकर्षण नहीं, किसी सुख की चाह नहीं की, धन दौलत सब कुछ नहीं उनके मन में भाव आया। इतने ऊंचे पहुंचे हुए संत बने वो। पर जिसने देह मानव देह धारण किया, एक दिन तो देह रूपी चोला छोड़ना ही पड़ेगा। समय पूरा हो गया, यमदूत आए, लेकिन यमदूत को पहले से ही निर्देश मिल गया धर्मराज का कि देखो भाई ये संत हैं, सात्विक पुरुष हैं, इनको बड़े आदर सत्कार के साथ लेकर के आना है। अब यमराज जी को तो आज्ञा का पालन करना था। वो गए, नमन किया और कहा कि प्रभु हे ऋषिवर, आपका समय पूरा हो गया, आपको मैं लेने आया हूं। बस जैसे यमराज को देखा संत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? उन्होंने देखा कि रथ लेकर के आए हैं और बड़े आदर सत्कार से बोल रहे हैं और तुझे तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। बड़े आदर के साथ उनको लेकर के गए। अब धर्मराज जी के मुनीम चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, सामने संत हैं। अब चित्रगुप्त जी ने बही खाता खोला संत का और खोलने के बाद कहा कि हे संत महाराज, आपको वापस पृथ्वी पर जाना होगा, पुनर्जन्म लेना होगा। बस जैसे ये कहा, अब संत का तो बीपी हाई हो गया, उच्च रक्तचाप जिसको आज के जमाने में कहते हैं। क्रोध आ गया, अशांत हो गया मन और कहने लगे, चित्रगुप्त तुम क्या कह रहे हो? ये खाता तुमने किसी और का खोल दिया, ये खाता मेरा नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं मैं कितनी उच्च कोटि का संत हूं। मैंने कभी भी संसारी किसी वस्तु की तरफ देखा तक नहीं है। मैं सुबह से लेकर के शाम तक अपने प्रभु की साधना में लगा रहा और मैंने कुछ किया ही नहीं और केवल स्वर्ग की चाह की। आपको पता है मुझे यमराज कैसे लेके आए? रथ में बिठा करके लेके आए, आदर सत्कार के साथ लेके आए, और आपने एकदम बोल दिया कि पुनर्जन्म? नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे स्वर्ग लोक चाहिए। अब चित्रगुप्त ने फिर दोबारा चेक किया, देखा खाता उसी का था, लेकिन आपस में बात बढ़ गई तो बोले ठीक है धर्मराज के पास चलो, धर्मराज से फैसला करेंगे। धर्मराज जी के पास गए, उन्होंने कहा चित्रगुप्त को भाई वो बही खाता ले आओ, एक बार मैं भी देख देता हूं। देखा और देखने के बाद धर्मराज बोले कि हे ऋषिवर, हे संत महाराज, बताइए आपके यहाँ तो यही लिखा है आपके खाते में कि आपको वापस पृथ्वी पर जाना है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात सारी सुनेंगे हम। आप बताओ कि आपने पूरी जिंदगी धरती पर किया क्या क्या है। अब संत महाराज को एक्सप्लेन करने का मौका दे दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब से मैंने जन्म लिया, जब तक मेरे को यमराज लेने आए, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मैंने केवल एक ही काम किया, स्वर्गलोक की इच्छा की, स्वर्गलोक की इच्छा की। कहते कुछ भी नहीं किया? कहते नहीं। तो मानव जीवन इसलिए थोड़ी मिला था कि कुछ भी ना करें। मानव जीवन तो कुछ करने के लिए मिला था। अगर आप नीचे कुछ करते गलत तो आपके लिए था नरक, अगर आप कुछ करते अच्छा तो आपके लिए था स्वर्ग। आपने परोपकार तो किया ही नहीं, ईश्वर से केवल इच्छा की, ईश्वर का काम कहां किया आपने? जब तक आप धरती पर जाकर के दोबारा ईश्वर का काम नहीं करेंगे, जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप परोपकार कर्म नहीं करेंगे,
तब तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस बात के ऊपर संत को समझ में आ गया कि धरती पर जाने का कारण स्वर्ग लोक की इच्छा पाना नहीं है। धरती पर मानव जन्म लेने का कारण अगर कोई है तो वो ईश्वर के कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। इसलिए अगर इस जीवन में मोक्ष पाना है, इस जीवन में जीवन मुक्ति पानी है, इस जीवन में कैवल्य अवस्था पानी है, इस जीवन में उस ईश्वर को पाना है, इस जीवन में उसके साथ एकाकार करना है, अगर तूने वास्तव में उस सुख सागर के अंदर डूबना है, उसकी अनुभूति करनी है, तुझे स्वर्ग चाहिए तो तुझे उसका काम करना ही पड़ेगा। आइए कुछ देर उस प्रभु का नाम लेंगे। सब पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन महिलाओं के लिए, स्वस्तिक आसन, जिस भी आसन में आप बैठे, जिनको घुटनों का दर्द है कोई बात नहीं, आप जैसे बैठे हैं, आप चेयर पर बैठिए, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, लेकिन उस ईश्वर का नाम लेने का सबको अधिकार है। आंखें बंद कीजिए, मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा कर लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, अपने आते जाते श्वासों को निहारिए, दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। अगर शरीर के किसी हिस्से में कोई तनाव है, मांसपेशियों में तनाव है, तो मानसिक स्तर पर शरीर को आदेश देते हुए शरीर को शिथिल बनाइए, मन को शांत कीजिए, अपने अंतःकरण को निहारिए, भीतर जाते हुए श्वास के साथ सो और बाहर आते हुए श्वास के साथ हम मानसिक रूप में विचार कर उसका आप बोलिए, उसको मानसिक रूप में आपने उच्चारण करना है। श्वास भीतर जाए तो सो, श्वास बाहर जाए तो हम। सो का मतलब सकारात्मक ऊर्जा है। यहां पर जो मैं श्वास लेते समय उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता हूं, और हमसे हमारा अभिप्राय यहां त्याग करने से है। नकारात्मकता का त्याग करता हूं, कलिष्ठताएं मेरे भीतर से बाहर जाती हैं, बुराइयां खत्म होती हैं, जो शरीर और मन को नहीं चाहिए उसका मैं त्याग करता हूं। इस भाव से इस मंत्र का जाप हर श्वास के साथ करते जाइए। आइए अपने प्रभु को प्रणव नाम से कुछ देर पुकारें। आपको आगे इन्हीं चर्चाओं में इस प्रणव की उपासना के बारे में विस्तार में समझाया जाएगा। धीरे धीरे विषय आपके सामने लाए जाएंगे। 2 बार ओम की पुकार को आप सुनेंगे, उसमें श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, लयबद्धता अनुभव करेंगे। पश्चात उसी आवाज के साथ अपनी आवाज को एकाकार कर देंगे। और आज जितनी देर ओम की ध्वनि होगी, मन में भाव लाना कि ओम की दिव्य तरंगे मेरे शरीर के एक एक रोम रोम में मैं अनुभव कर रहा हूं। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से आप उसका हिस्सा बनेंगे।
शांत मन ही मन अपने ईश्वर को ओम नाम से हृदय से अंतःकरण से पुकारते जाएं। पुकार इतने भीतरी हो, गहरी हो कि आप अपने भीतर उस पुकार के स्पंदन को महसूस करें। महसूस करें कि जैसे मैं अपने प्रभु के संग हूं, साक्षात मैं अपने प्रभु के साथ हूं। तोड़ दीजिए अपने अहम रूपी दीवार को। देखिए किस प्रकार चित्त के ऊपर उस आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है। यही है वो दिव्य सागर, यही है वो आनंद का सागर। लगा लीजिए डुबकियां इस सागर में, सारी क्लिष्टताएं खत्म हो जाएंगी, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मैं अपने प्रभु की साक्षात अनुभूति कर रहा हूं। मांगिए अपने प्रभु से, क्या मांगेंगे आप इस अवसर पर? सबका भला हो, सब अच्छा देखें, सब अच्छा सुनें, सब अच्छा सोचें, सब अच्छा करें। मुझे ऐसी शक्ति दो प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलते हुए तेरा कर्म करूं, तेरे कर्म करूं, तेरा कार्य करूं, तेरी नौकरी करूं। तभी मेरा जीवन सार्थक होगा, तभी मेरी साधना फलदायक होगी। अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद करें। शांति पाठ। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि ग्वालियर विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय ने भारतीय योग संस्थान को नेशनल वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है और मुख्य वक्ता के रूप में इनहेंसिंग इम्यून सिस्टम फॉर कोविड-19 के ऊपर भारतीय योग संस्थान की चर्चा लाइव आएगी। उसकी सूचना ऊपर के अधिकारियों को दी जाएगी, क्योंकि उसमें चंद लोग ही जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का है। उसकी बुकिंग ऑलरेडी हुई है। आप सभी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। जो दिव्य ऊष्मा है उसे अपने चेहरे, पूरे शरीर के एक एक अंग पर धारण करें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, सबको सुखी रखना। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। सभी अपनी हाजिरी लगाएंगे अगले 1 मिनट के अंदर जो रह गए, क्योंकि आज हम हाजिरी देखेंगे अपने अधिकारी और कार्यकर्ताओं की। और इस पोस्ट को आप अपने अपने फेसबुक पर शेयर करेंगे दिन में। भारतीय योग संस्थान के वीडियो चैनल को जिसको नहीं पता, हमारा चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो आती है, आप उसे जरूर देखें। वीडियो के लिए आप सर्च करें भारतीय योग संस्थान रोहिणी, उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हर रोज आसन, प्राणायाम, मुद्रा, शुद्धि क्रियाओं के बारे में कोई एक छोटी वीडियो आती है, जिसे आप 5 मिनट में पूरा 6 मिनट में कर लेते हैं। उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है और संस्थान के प्रति हमारा एक लगाव पैदा होता है। जब तक हमारा अपना ज्ञान नहीं होगा, हम दूसरों को जानकारी नहीं दे पाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप इसी प्रकार संस्थान के कार्य को सच्चे मन से आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।